प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण की कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनकी रामायण में अहम भूमिका रही है, लेकिन उनके जीवन चरित्र के बारे में कम ही सुनने को मिलता है। इसी क्रम में आज हम मिलवाते हैं रामायण के एक गुमनाम किरदार से, जिसके बारे में हमको बहुत ही कम जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहना इस रोमांचक कहानी में। रामायण में मंथरा कौन थी? रामायण के महान महाकाव्य में उनका क्या योगदान था? भगवान श्री राम के वनवास से मंथरा का क्या संबंध था? चलिए आज जानते हैं मंथरा के बारे में। मंथरा कैकेयी की पारिवारिक सेवक थी। मंथरा कैकेयी के जन्म से ही उनके साथ थी। कैकेयी के विवाह के बाद भी मंथरा ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अपने पति के महल में ही उनके साथ रही। मंथरा रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। वह वही थी जिन्होंने कैकेयी को भगवान राम को 14 साल के लिए वन भेजने और भरत को राजा बनाने के लिए प्रेरित किया था। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। कैकेयी दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। उसे एक प्रसिद्ध संत ने वरदान दिया था, जिसके कारण उसका बायां हाथ हीरे के समान मजबूत था। दशरथ की इच्छा थी कि युद्ध के समय उनकी पत्नी कैकेयी उनके साथ रहे। कैकेयी 2 कारणों से दशरथ की पसंदीदा पत्नी थी। युद्ध करते समय दशरथ के रथ का पहिया जमीन के अंदर धंस गया था, जिसके कारण उनका रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दशरथ की कभी भी हत्या हो सकती थी। ये वह समय था जब कैकेयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पृथ्वी से पहिया उठा लिया और इस प्रकार दशरथ को अपना जीवन बचाने में मदद की। कैकेयी की सहायता से दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए, जिन्हें कैकेयी ने भविष्य के लिए रख लिया। दूसरा कारण ये था, जब दशरथ एक पुत्र और उसके उत्तराधिकारी को जन्म देने में असमर्थ थे, तो वह कैकेयी ही थी जिन्होंने अपने पिता के राज्य से एक पुजारी को बुलाने का आग्रह किया था, जो दशरथ को पुत्र प्राप्त करने में मदद करेगा। दशरथ ने पुरोहित की आज्ञा का पालन किया और 4 पुत्रों के पिता बने। ये कैकेयी के विचार के कारण ही संभव हो सका और इसलिए वह दशरथ की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। कैकेयी दिल से एक अच्छी महिला थी और भगवान राम को अपने जैविक पुत्र भरत से भी अधिक प्यार करती थी। केवल मंथरा ही भरत को भगवान राम से अधिक प्रेम करेगी। इसका कारण रामायण के तेलुगु संस्करण में वर्णित है। मंथरा कैकेयी के बहुत करीब थी और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। स्वाभाविक रूप से वह भरत को अपने पोते के रूप में प्यार करेगी। जब दशरथ के 4 बच्चों का जन्म हुआ तो सभी खुश थे और भगवान राम सुर्खियों में थे, जिसके कारण मंथरा भगवान राम से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि भरत को वह ध्यान नहीं मिलता था जो भगवान राम को मिलता था और वह भरत के प्रति पक्षपाती थी। रामायण के तेलुगु संस्करण में कहा गया है कि जब भगवान राम एक बच्चे के रूप में एक गेंद और छड़ी के साथ खेल रहे थे, तो मंथरा ने गेंद को दूर फेंक दिया। इससे भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हाथ में ली हुई छड़ी से मंथरा के घुटने पर इतनी जोर से मारा कि वह जीवन भर ठीक से चलने में असमर्थ हो गई। जब भी वह घोड़े की चाल से चलती थी तो भगवान राम को बड़ी नफरत से याद करती थी। भगवान राम के इस कृत्य का बदला लेने के लिए उसने भगवान राम के राज्याभिषेक से ठीक पहले रानी कैकेयी के मन में जहर भर दिया। उन्होंने कैकेयी को उनके 2 वरदानों की याद दिलाए और उन्हें निम्नलिखित तरीकों से उपयोग करने के लिए कहा। पहला, भरत को राजा बनाओ। दूसरा, भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजो। अब सवाल यह आता है तक ये कार्यकाल 14 वर्षों के लिए क्यों निर्धारित किया गया था? क्योंकि इस अवधि तक भरत एक राजा के रूप में अपनी प्रजा को प्रभावित कर सकते थे और इसके बाद कोई भी भगवान राम को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही त्रेता युग का ये भी नियम था कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक राजा रहता है तो वह अपनी मृत्यु तक राजा रहेगा। कैकेयी मंथरा की बातों में फंस गई और उसने अपने वरदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जो मंथरा ने कहा था। मंथरा ने ये कृत्य क्यों किया, इसका संबंध उसके पिछले जीवन से है। मंथरा अपने पिछले जन्म में एक दिव्य मृग थी। उसके पास जादुई शक्तियां थी। एक बार कैकेयी के पिता अपनी युवावस्था में शिकार के लिए निकले थे। उन्होंने एक नर हिरण को तीर से घायल कर दिया। नर हिरण की पत्नी तुरंत मदद के लिए अपनी माँ के पास भागी। इस हिरणी की माता मंथरा एक दिव्य मृग थी। दोस्तों, इस कहानी में इस दिव्य हिरण को मंथरा कहूंगा, कृपया भ्रमित न हो। मंथरा अपने दामाद की हालत नहीं देख सकी, जो कि मरने के करीब था, और उसने कैकेयी के पिता से हिरण के शरीर से तीर निकालने का अनुरोध किया। मंथरा अपने दामाद को तभी जीवनदान दे सकती थी जब तीर उसके शरीर से निकाल दिया जाए। मंथरा की बात मानने के बजाय कैकेयी के पिता ने अपनी तलवार निकाली और मंथरा को काट डाला।
मंथरा ने अपने अंतिम शब्दों में केकया को श्राप दिया कि जैसे उसने मंथरा के निर्दोष दामाद को मार डाला, वैसे ही वह भी अपने दामाद की मौत के लिए जिम्मेदार होगी। परिणाम स्वरूप अपने अगले जन्म में मंथरा कैकेयी के पति राजा दशरथ की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी। ये भी कहा जाता है कि वाणी की देवी माता सरस्वती मंथरा की जीभ पर बैठ गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कैकेयी के मन में जहर भर दिया था। मंथरा ने जो बातें कही वह मंथरा ने स्वेच्छा से नहीं कही थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, क्योंकि कर्म अस्तित्व में है। हम कभी नहीं जानते कि कैसे हमारे बुरे कर्म हमारे पास वापस आते हैं, इस जीवन में नहीं लेकिन शायद अगले जीवन में, या सैकड़ों बार जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरने के बाद भी। जब शत्रुघ्न को पता चला कि परिवार में सारी गड़बड़ी का कारण वही मंथरा है, तो शत्रुघ्न ने मंथरा की पिटाई कर दी और उसके कुबड़ पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसका कुबड़ टूट गया। कैकेयी की सलाह पर भरत ने शत्रुघ्न को मंथरा को मारने से रोक दिया, क्योंकि एक महिला को मारना सही नहीं है, चाहे वह कितनी भी बुरी हो। दशरथ की मृत्यु के बाद मंथरा को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। जब भगवान राम 14 वर्ष बाद वन से वापस आए तो मंथरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान राम से क्षमा मांगी। भगवान राम ने उसे तुरंत माफ कर दिया। तो संक्षेप में अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मंथरा बुरी नहीं थी, जैसा कि हमें उसके बचपन में बताया गया था। ये सब कर्म का खेल था। भगवान राम ने मंथरा को न केवल माफ किया बल्कि उसका उद्धार भी किया।